Hi everyone, this is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel PW Clat and to this specific session जिसमें आज हम एक बहुत ही मेजर डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग एमएससेट 5 ईयर बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी को लेकर। सो एग्जामिनेशन डन है ना, एमएससेट का पेपर हो गया। एमएससेट के पेपर होने के बाद एमएससेट का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ना एमएससेट का जब रिजल्ट आता था तो वी यूज टू गेट दी मार्क्स, हमें मार्क्स पता लगते थे कि भाई मार्क्स कितने हैं, है ना। और मार्क्स के साथ साथ ना रैंक पता लगती थी, राइट। और जिससे हम ना इजीली डिटरमाइन भी कर लेते थे पास्ट ईयर पेपर को देखकर या पास्ट ईयर रिजल्ट्स को देखकर कि हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। बट अभी कुछ सालों से ना बहुत ज्यादा मेजर हमें चेंजेस दिखते हुए नजर आ रहे हैं एमएससेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। जैसे कि अब एमएससेट 5 ईयर एलएलबी में क्या होता है कि आप पेपर देने जाते हो, पेपर देने के बाद आपको मार्क्स तो मिल जाता है ना। मार्क्स मिलने के बाद आपको परसेंटाइल मिलती है, राइट। परसेंटाइल मिल जाती है। तो अभी ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू डिटरमाइन। इवन ना बच्चों के 99.9 परसेंटाइल आ रहे हैं, 99.5 परसेंटाइल आ रहा है, उसके बाद भी ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, हम कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। कैसे हमें अगेन क्या 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 बेसिकली हमारा अभी रोड मैप होना चाहिए, जब तक हम काउंसलिंग चल रही है हम क्या एक्सपेक्ट करें क्या एक्सपेक्ट ना करें। तो जो मेजर कंफ्यूजन है वो मेजर कंफ्यूजन यही है कि सर परसेंटाइल तो आ गया, बट उस परसेंटाइल पर हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, राइट। हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये डाउट होता है। क्लाट में, एलिट में इस चीज को डिटरमाइन करना बड़ा आसान है, राइट, बड़ा आसान है। बहुत ही इजी है टू डिटरमाइन क्लैट के स्कोर के या क्लैट के रैंक के बेसिस पर, रैंक के बेस पर बेसिकली टू डिटरमाइन कि भाई कौन सा एनएलयू मिलेगा। हो सकता है शायद आप एक ऊपर नीचे एनएलयू कर लो, लेकिन हाँ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एमएस सेट में जो परसेंटाइल सिस्टम आया उसके बाद ना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया, राइट, टू डिटरमाइन कि कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, राइट। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस इन व्हाट इन द एमएस सेट। तो अगेन जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के एमएस सेट के अंदर जो आपका एडमिशन लेते हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई है। और ये भी बताया है कि कैटेगरी वाइज भी बताया है, जनरल कैटेगरी भी बताया है, और आउटसाइड महाराष्ट्र, राइट, क्योंकि महाराष्ट्र रिजर्वेशन कंपैरेटिवली हायर है। तो आउटसाइड महाराष्ट्र अगर आपका कितना परसेंटाइल आएगा तो आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी बताते हुए गए हैं, राइट, वो भी बताते हुए गए हैं। तो बिफोर आई जंप ऑन टू दैट शीट, बिफोर वी जंप ऑन टू दीज टॉप 10 कॉलेजेस, बिफोर वी जंप कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना परसेंटाइल अगर आपका है इतना तो आपको फिक्स हो जाएगा, राइट। आपका ये वाला कॉलेज फिक्स है, जीएलसी कितने मिलेगा, आईएलएस कितने मिलेगा, डीवाई पाटिल कितने मिलेगा, प्रवीण गांधी कितने मिलेगा, राइट, रिजवी कॉलेज कितने मिलेगा, राइट। ये सारे कॉलेजेस जो है वो किन आपके उसमें परसेंटाइल पे मिलते हुए नजर आते हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। सबसे पहला ज्ञान दैट इज कि अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया, राइट, या फिर आपको ऐसा परसेंटाइल आया कि आपको टॉप 10 कॉलेजेस या फिर ऐसा कॉलेज मिल रहा है, राइट, जिसमें अगेन कैंपस ही नहीं है या कैंपस बहुत छोटा है, राइट, आपको पता है कि भाई वहां से लॉ करके ना कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो आई वुड बी रिकमेंडिंग कि आप उसको प्रेफर ना करो, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं तो आप आराम से सोचिए, अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, अपनी सीनियर्स अपने सिबलिंग के साथ बात करिए, और अगेन वो ना कहीं आइडिया देंगे, राइट। मैं आपको पहले रिकमेंडेशन देता हुआ चलूंगा कि आप अगेन यू कैन थिंक अबाउट अ ड्रॉप, राइट, आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो। इट्स वे मच बेटर कि हम एक साल पढ़ाई कर लें जिससे हमारा जो है करियर वो कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शन पे नजर आए, राइट, अच्छे डायरेक्शन पे नजर आता हुआ नजर आए। तो एक चीज हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, राइट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं ऑलरेडी ड्रॉपर था या सेकंड ड्रॉप नहीं ले सकता, राइट, या मुझे ड्रॉप नहीं लेना, राइट, या ड्रॉप लेने से मुझे डर लगता है, तो एक काम करो, जस्ट गो विद सम प्राइवेट कॉलेज। आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जंप करो, है ना, वो ज्यादा जरूरी है ना। सिर्फ लॉ करना है इसीलिए कोई से कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो मत करिए। अपने आसपास कोई मेजर प्राइवेट कॉलेज उसको देखते हुए चलो, राइट। या अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है तो तीसरा ऑप्शन है, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी, उस यूनिवर्सिटी में 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होगा, उसको करते हुए चलिए, राइट। और साथ साथ क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन भी करते हुए चलो, वो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। आइदर टू टेक एडमिशन इन एनी रैंडम एमएसएट कॉलेजेस, क्योंकि 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, है ना, 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो 80 परसेंटाइल के ऊपर भी अगर आपको आया है ना तो वो कॉलेज मिल जाएगा। बट अगेन वो कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं, दैट इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास है, आइदर यू कैन गो विद ड्रॉप, राइट, आइदर यू कैन गो विद सम प्राइवेट कॉलेज, राइट, सम गुड प्राइवेट कॉलेज, और इधर
you can take admission in your local university or colleges, right? जो 5 year integrated करा रहा है in your own city, and you can बस again पहले आप prepare करते हुए चलो बेस्ट, राइट? चलो, है ना? अब मैं यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले जब हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है जीएलसी मुंबई इज ऑन टॉप, देयर इज नो डाउट इन दैट, देन आईएलएस, देन बाला साहेब आपटे लॉ कॉलेज, देन प्रवीण गांधी। अच्छा, ये डिपेंड करता है प्रेफरेंस, कभी-कभी बच्चे ना प्रवीण गांधी को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, बाबा आपटे को बाला साहेब आपटे को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं, टोटली डिपेंड। रिजवी लॉ कॉलेज, देन फिरोदिया, देन शंकर राव चौहान लॉ कॉलेज, देन मॉडर्न लॉ कॉलेज, देन यूएमएलए, राइट, देन डॉक्टर डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज, राइट। अब ये जो है ये सिटी बता रहा है किन किन सिटीज में बेसिकली लोकेटेड है, और उसके साथ साथ ये बता रहा है जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, लेकिन महाराष्ट्र की, राइट। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपके पास महाराष्ट्र रिजर्वेशन है, राइट, और आपका अगर 99.32 परसेंटाइल आया तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको जीएलसी मुंबई मिलेगा। देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू टू गेट इनटू दी व्हाट, जीएलसी मुंबई। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हो और आपका 98.10 परसेंटाइल है, आप इजीली आईएलएस ले सकते हो। ये आपका एससी और एसटी को लेकर है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ना तो मैं महाराष्ट्र का हूं और ना ही मैं एससी एसटी हूं, सो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? तो ये रहा आउटसाइड महाराष्ट्र, ओएमएस मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र। तो आउटसाइड महाराष्ट्र अगर आप हो और जीएलसी मुंबई में एडमिशन चाहिए, देन यू शुड हैव मिनिमम 99.92 परसेंटाइल, 99.92 परसेंटाइल, राइट, और 99.972 परसेंटाइल आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो आईएलएस पूरे में, राइट। 98.28 परसेंटाइल फॉर व्हाट, फॉर बाला साहेब आपटे। प्रवीण गांधी के लिए यू शुड हैव 99.53, राइट। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, आई वुड बी रिकमेंडिंग स्क्रीनशॉट। और ये जो चीज है ना, ये आउटसाइड महाराष्ट्र वाला है, राइट। ये जो चीज है ना, ये आउटसाइड महाराष्ट्र वाला है। और आप मुझसे अगर ये पूछ रहे हो कि सर ये हमने कैसे प्रिडिक्ट किया और ये कैसे हमने पता किया, सो अगेन इट्स वेरी मच इजी, राइट। पास्ट ईयर, राइट, रिजल्ट्स को देखकर ये डेटा बेसिकली एक्यूमुलेट किया गया है बाय अ टीम, ठीक है, बाय अ टीम। चलो, तो वही चीज यहां पर दी गई है। तो अगर आप महाराष्ट्र रिजर्वेशन हो, मराठी हो, तो ये रहा एससी के लिए, ये एसटी के लिए, ये ओबीसी के लिए, तो कैटेगरीज वाइज भी दिया गया है। और अगेन आउटसाइड महाराष्ट्र, ये चीज बेसिकली यहां पर दी गई है ना। अब दूसरा आपको जो कंफ्यूजन आता है, राइट, दैट इज रिगार्डिंग कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर ऑलरेडी इसी चैनल पे सेशन लिया जा चुका है। आई वुड बी रिकमेंडिंग जस्ट डू वॉच दैट सेशन एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग what documents you will be required to get into the what, into the counseling process, or again into the admission into the MSET colleges, right? आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो और आपके दिमाग में अभी तक जो भी डाउट्स थे, कंफ्यूजन था रिगार्डिंग कि किस परसेंटाइल पे हम कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, चीजें ऊपर नीचे होंगी, है ना, जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए चलो, चीजें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है आप आसपास ये चीज इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो गाइस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन and do enjoy your day. Bye everyone. Bye bye.